विनायक जी, इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया सवाल है पंकज जी। एक्चुअली रिटर्न ओवररेटेड चीज़ है और एसेट एलोकेशन अंडररेटेड चीज़ है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन किसी भी जो जर्नी होती है एक इन्वेस्टर की, उसमें एसेट एलोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम ऊपर जो रिटर्न जाए उसकी बात करते हैं। हम डाउनवर्ड प्रोटेक्शन जो है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एसेट एलोकेशन अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस किसी भी इन्वेस्टर के लिए करना बहुत आवश्यक है। अपने अपने गोल के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन आपको करना चाहिए। अच्छा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कितनी इंपॉर्टेंस है? जब आपके पास चॉइस है कि आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जी। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहेंगे? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल बहुत मायने रखता है किसी भी इन्वेस्टर की जर्नी में। फॉर एग्जांपल, लोग जब कहते हैं कि डीआईवाई कर सकते हैं, लेकिन डीआईवाई करने में अगर आप डेटा भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, उनका रिटर्न बनिस्बत उनके जो खुद से करते हैं उनके में फर्क होता है। ओके। दूसरा, एक एडवाइजर का या जो डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है, वो रोल उस समय ज्यादा हो जाता है जब when the going is not good, अच्छा। राइट? तो जो एडवाइजर का काम है वो इमोशन को मैनेज करना है, इन्वेस्टर को मैनेज करना, उसके इमोशंस को मैनेज करना है। और जब भी बाजार नीचे गिरता है तो अक्सर इन्वेस्टर्स गलतियां कर जाते हैं, या तो वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, या जो खराब इन्वेस्टमेंट हुई है उसको लेके बैठे रह जाते हैं। बिहेवियरल बायसेस जिसको हम कहते हैं, वो करते हैं। वहां पे एडवाइजर का या जो डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है वो बड़ा मायने रखता है कि वो इन्वेस्टर को गलतियां करने से रोके। आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं, सफल निवेशक बन सकते हैं। कैसे? या तो आपके सारे कॉल सही जाए, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरा इज इफ यू कैन मिनिमाइज योर मिस्टेक्स, और वो गलतियां कम करना जो कि आपके कंट्रोल में है, वो एक एडवाइजर या एक डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप वो गलतियां कम कर सकते हैं, तो आप एक निवेशक अच्छे बन सकते हैं। अच्छा, जब इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट करता है जी। तो कुछ गलतियां करता है, आपने कहा। बिल्कुल। तो वो क्या गलतियां हो सकती हैं आपके हिसाब से, और क्या उसे आप किसी कबीर के दोहे के हिसाब से कह सकते जब इन्वेस्टर गलतियां करता है, एक चीज लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आदमी पैसा बनाता है या बिगाड़ता है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, मोर देन 90% हिस्सा है कि हाउ ही और शी बिहेव्स विथ हिज और हर मनी। आप अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप पैसा बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। तो इसलिए वो एडवाइजर का जो रोल है ना, वो बुरे वक्त में ज्यादा काम आता है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग। मुझे एक ऐसे एडवाइजर की जरूरत है जिसका मन मेरे अंदर लगा हो। विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, चढ़े चौगुना रंग। बुरे वक्त में मुझे अपनी 4 गुना ताकत से वो मेरे साथ रहे, मेरे हैंड होल्डिंग करे, और जब भी अगर मैं घबराऊं, अपने उद्देश्यों से डगमगाऊं, तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने राह पर ले चलने की कोशिश करे। वंडरफुल। अच्छा, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड एक नया फंड हाउस आया है, जबकि जी। पहले से कई फंड हाउसेस हैं। तो ऐसे में द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड किस तरह से आपको लगता है कि मार्केट साइज बढ़ाने में या इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन में मददगार हो सकता है? अंग्रेजी में कहते हैं मोर द मेरियर। तो अभी हमारे यहाँ बमुश्किल 50 प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, और दिन ब दिन और आते जाएंगे, स्कोप बढ़ता जाएगा। आज की डेट में अगर आप देखिए, म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसको कमोडिटाइज हो चुका है काफी हद तक। ऐसे में द वेल्थ कंपनी, जो कि ऑलरेडी एआईएफ स्पेस में है एंड दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल, तो एक नई तरीके की शायद इन्वेस्टमेंट शैली हमको देखने को मिले। और दूसरा ये है कि जो उनकी नई, जो अच्छा काम उन्होंने एआई स्पेस में किया है, वो इन ऑल लाइकलीहुड अगर वो जब म्यूचुअल फंड स्पेस में भी कर सकते हैं, तो एक उनके लिए मैं यही कहूंगा कि बेस्ट विशेस उनके लिए भी और उनके निवेशकों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.